टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, हम उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अवयवों की समानता, यानी कि कोई दिए गए दो अवयव आपस में इक्वल कब होंगे या बराबर कब होंगे या समान कब होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बात और हमेशा याद रखना, हम अवयव को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। जैसे हम लिख देते हैं A = समथिंग लिख दिया, B = C = यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से दिखाएंगे। तो दो अवयव समान कब होंगे या इक्वल कब होंगे, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। ले लेता हूँ मैं एक मैट्रिक्स A है मेरे पास, A B C D। मान लो मेरे पास ये A एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। एक नया मैट्रिक्स मैं B ले लेता हूँ = जिसके मैं एलिमेंट ले लेता हूँ फर्स्ट रो के P Q, सेकंड रो के R और S। ये भी आपका एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो A और B आपस में कब इक्वल होंगे? A और B दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। पहली कंडीशन है कि एक तो उनके संगत अवयव बराबर हो। सेकंड कंडीशन है उनका ऑर्डर समान हो, यानी कि दो अवयव तभी इक्वल हो सकते हैं यदि उनका ऑर्डर या क्रम समान हो। दूसरा, उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो। संगत अवयव का मतलब जैसे A मैट्रिक्स का पहली पंक्ति का पहला अवयव B मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरा अवयव B अवयव के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो वे अवयव आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे A और B दो मैट्रिक्स जो मैंने लिए हैं, इनको मैं आपस में इक्वल कब कहूँगा? यदि A P के इक्वल हो, B Q के इक्वल हो, C R के इक्वल हो और D S के इक्वल हो। अगर ऐसा इन दोनों मैट्रिक्स में हो जाता है तो इनको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एक मैट्रिक्स हम A ले लेते हैं, A = 1 2 3 4। ये एक हमने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया जिसकी पहली रो 1 2, सेकंड रो क्या है 3 और 4। एक मैट्रिक्स में B ले लेता हूँ जिसका मैं लिख देता हूँ 4x4 फर्स्ट रो। सेकंड रो में मैं लिख देता हूँ 8x4, सॉरी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में। अब सेकंड रो में लिख देता हूँ मैं 12x4। यहाँ पे जगह कम है तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं 16x4। ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें B को एक बार और देख लो मैं क्या लिखा है। B का फर्स्ट रो में मैंने लिखा है 4/4, सेकंड एलिमेंट लिखा है 8/4, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 12/4 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 16/4। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, 4 से आप 8 को काटोगे तो 2 आएगा, 4 से 12 को भाग दोगे 3 आएगा, 4 से 16 को भाग दोगे 4 आएगा। तो इसका मतलब जब हम B को भी सॉल्व करते हैं तो B भी निकल के क्या आ रहा है, फर्स्ट रो 1 2, सेकंड रो 3 4। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी 2x2 का है, B भी 2x2 का है। संगत अवयव अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो A का है वही B का है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो A का है वही B का है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो A का है वही B का है एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो A का है वही B का है। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, इक्वल अवयव।
या समान आव्यूह या बराबर आव्यूह कहते हैं। अब दो आव्यूहों के योग के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उन्हें हम जोड़ते कैसे हैं। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ए ले लेते हैं 1 2 4 5। ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2x2 का। नेक्स्ट एक मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जिसका एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 3 1, सेकेंड रो ले लेता हूँ 4 5। दो अवयव को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि वे दोनों ही समान क्रम के होने चाहिए। अगर वे समान क्रम के नहीं है, दैट इज सेम ऑर्डर के नहीं है, तो उन अवयव को हम जोड़ नहीं सकते। अवयव का योग करने के लिए उनका क्रम समान होना जरूरी है। समान क्रम होंगे तो अब जोड़ते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये दो अवयव हम देख रहे हैं, 2 रो 2 कॉलम इसी में है, 2 रो 2 कॉलम इसमें, यानी कि दोनों ही 2x2 ऑर्डर के हैं। अब योग करने का तरीका ये है कि हम संगत अवयव ही जोड़ते हैं, यानी कि अवयव ए के संगत अवयव जो अवयव बी में होगा उसे ही हम जोड़ देंगे। जोड़ के रूप में इसको हम लिखेंगे a + b, और जब हम इसे लिखेंगे तो अब संगत अवयव मैं आपको बता चुका हूँ कि संगत अवयव कौन से होंगे। ए अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव और बी अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव आपस में संगत अवयव है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बी अवयव में पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के संगत है। आप समझ गए होंगे ये बात। तो अब इन अवयव को जोड़ के रूप में कैसे लिखते हैं अब देखते हैं। 1 के संगत एलिमेंट है 3, तो 1 + 3। ऐसे ही 2 के संगत एलिमेंट कौन सा है 1, तो हम इसको लिख देंगे 2 + 1। ऐसे ही 4 के संगत अवयव 4 है, तो हम इसको लिख देंगे 4 + 4। ऐसे ही 5 के संगत अवयव कौन सा है 5 है। तो हमने क्या देखा, समान क्रम के थे तो हम इन्हें जोड़ देते हैं, संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। ये जोड़ने के बाद जो भी निकल के आएगा वही इन अवयवों का योग होगा। इसी मेथड को आप चाहे वो 2x2 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, अगर दो अवयव समान ऑर्डर के हैं तो उन्हें हम इसी प्रकार जोड़ते हैं। संगत अवयव संगत एलिमेंट में जोड़ के रूप में लिखते हैं। जो ए का ऑर्डर होगा बी का भी वही ऑर्डर होगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। अब इसको आप जोड़ के रूप में आगे लिख सकते हैं, जैसे 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 4 8, 5 और 5 10। तो ये जो भी निकल के आएगा उसको हम कह देंगे अवयवों का योग। आप इसको जोड़कर लिख सकते हैं, जैसे a + b का 3 और 1 4 जोड़ देंगे, 2 और 1 3 8 और 10। तो कुल मिला के ये मैट्रिक्स आपका बना जाएगा 4 3 8 10। तो ऐसे ही हम किसी भी अवयव को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हुआ इनका योग का नियम। सिमिलरली इनके घटाने का नियम है, जैसे हमने जोड़ा है ऐसे ही हम अवयवों को घटा भी सकते हैं। जैसे ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूँगा। मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 3 2 6 1। ये एक हमने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। फिर हम ले लेते हैं ऐसे ही बी मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 1 4। ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। जैसे मैं अभी बताया था कि ए और बी समान ऑर्डर के होने चाहिए, योग में जो बताया था, सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। दो अवयवों को घटाने के लिए दोनों अवयवों का क्रम समान होना ज़रूरी है। और जैसे जोड़ में हमने संगत अवयव को ऐड किया था, बस अब यहाँ पे क्या करना है, संगत अवयव को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो a - b, इसको घटा के लिखते हैं a - b।
तो संगत अवयव जो जिसके होगा उसी को घटाना। जैसे यहाँ 3 के संगत अवयव क्या होगा 4, तो 3 माइनस के 4, 2 के संगत अवयव 5, 2 माइनस के 5, फिर 6 माइनस के 1 और लास्ट बन जाएगा आपका 1 माइनस के 4। अब इसको घटा के प्रॉपर तरीके से लिख देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस के b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 करेंगे तो ये माइनस के 1, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस के 3, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 4 माइनस के 3। तो ये जो निकल के आया ये हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स निकल के आया, जो सेम ऑर्डर का होगा 2 बाई 2